हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, लॉक एंड रूसो। सबसे हमें पहले जानना होगा, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड फुल्ली करने के लिए हमें ये जानना होगा कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी असल में है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द स्कॉलर्स ऑफ द सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। इसमें से तीन स्कॉलर्स है। द फर्स्ट वन इज़ हॉब्स, द सेकेंड इज़ लॉक एंड द थर्ड इज़ रूसो। ये जो तीन स्कॉलर्स है, ये किस टाइम पीरियड में आए थे? दैट इज़ द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ history. I mean, the history is divided in three periods. The first one is ancient, the second is medieval, and the third is modern. ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये हमें मॉडर्न पीरियड में दिखाई देती है। ओके, मॉडर्न पीरियड में जो भी स्कॉलर्स आए हैं, हमें उन्हीं का पढ़ना होगा। जो पहला था वो हॉबस था, थॉमस हॉबस। ये कहाँ का था? ये इंग्लैंड का था। और फिर दूसरा आता है जॉन लॉक, वो भी इंग्लैंड का था। और जो थर्ड है रूजो, वो फ्रांस का है। ये तीन हमें पढ़ने हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। ओके, ये हो गया लिटिल ब्रीफ इंट्रो। फिर हमें पहले जानना होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस बारे में है। ये जो थ्योरी है, ये हमें दिखाई देती है कि जो स्टेट है वो कैसे वजूद में आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी इंडिया की बात करेंगे, ये पे कब पैदा हुआ था? आई मीन नॉट इन 1947 की इसको आज़ादी मिली थी, पर अगर हम उसके प्रायर जाएँगे, लेकिन मुग़ल पीरियड, तब भी स्टेट था, तब भी मोनार्क था, तब भी किंग था जो रूल करता था, तब भी स्टेट थी। अब वो मोनार्की थी, आज डेमोक्रेटिक है। उससे पहले जब हम जाएँगे एंशिएंट पीरियड में, तब भी थी। जब कुछ भी नहीं था, हमें उससे स्टार्ट करना होगा कि ये वजूद में कैसे आ गई। लाइक देयर आर मॉडर्न स्टेट्स राइट नाउ, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, व्हाटएवर, श्रीलंका। ये जो भी दुनिया की सारी स्टेट्स है, ये वजूद में कैसे आई, हमें यही जानना है। इसी को जानने के लिए हमें थ्योरी है, दैट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये हमें बताएगी कि जो स्टेट है वो कैसे वजूद में आई। द फर्स्ट थिंग इज़ टू नो दैट स्टेट का मतलब होता है एक वो स्टेट जहाँ पर गवर्नमेंट हो, जहाँ पर टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो। ये कोई भी हो सकती है, ये अथॉरिटेरियन स्टेट भी हो सकती है, इट कैन आइदर बी डेमोक्रेटिक, इट कैन बी इवन टोटलिटेरियन स्टेट, पर कोई भी हो सकती है। इट जस्ट हैव सिंपली मीन दैट, जस्ट रिमेंबर सिंपली दैट स्टेट इज़ अ स्टेट जहाँ पर गवर्नमेंट हो। ये हमें बता दिए वो गवर्नमेंट कैसे बनी, फिर उसके मतलब प्रोग्रेस कैसे हुई, ये हमें यही बताता है इन सिंपल। ओके, लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अगर हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द हॉबस, फिर हम जानेंगे लॉक की व्यू, और फिर हम जानेंगे रूसो का पर्सपेक्टिव। ये अलग अलग स्कॉलर्स हैं, इन्होंने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें जो पहला वर्ड है, जो और आई कैन से मेन टर्म, दैट इज स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर को समझने से पहले हमें ह्यूमन नेचर भी समझना होगा। स्टेट ऑफ नेचर और फिर आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये सब इंटरकनेक्टेड है। लेट्स फर्स्ट गेट टू नो व्हाट डज सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन, and before even that we must know what does state of nature mean. State of nature, okay, state of nature is a term, it is not a मतलब word जो है फिर इसको आगे एक और word दिया और फिर nature बोला तो it is a different word. No, it is a term. Okay, it is not like nature of state, it is just state of nature. It's a term that indicates the absence of the state. मीन्स स्टेट ऑफ नेचर, देयर वाज अ पीरियड, जब एक ऐसा पीरियड था देयर वाज नो स्टेट। ओके, उस एब्सेंस ऑफ स्टेट को स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। लेट्स एज्यूम ये जो स्टेट ऑफ नेचर था, ये कब था? ये एंशिएंट पीरियड से भी पहले था, जब लोग आज़ाद थे, जब लोग नोमैडिक लाइफ गुजारते थे जंगलों में ऐसे ही। न कोई गवर्नमेंट थी, न कोई अथॉरिटी उनके ऊपर थी रूल करने की, कुछ भी नहीं था। दैट इज़ अ पीरियड दैट इज़ नोन एज स्टेट ऑफ नेचर। ओके, ये टर्म है, बस आपको याद रखना है कि दिस अ टर्म, एंड दिस टर्म इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ दिस स्टेट। जब स्टेट नहीं था, जब पाकिस्तान नहीं था, इंडिया नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, भारतवर्षा भी नहीं था, इंग्लैंड का जो इंपीरियलिज्म था वो भी नहीं था।
पीपल वेर फ्री। ओके, एथेंस से भी पहले, स्पार्टा से भी पहले, आई मीन सोक्रेटिस, अरिस्टोटल से भी पहले, जब कुछ भी नहीं था। ओके, फर्स्ट ऑफ इट इज हाइपोथेटिकल सिनेरियो गिवन बाय दी स्कॉलर्स। हाइपोथेटिकल मीन्स जो इमेजिनरी हो, इट इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल इवेंट जो कहीं पे हुआ हो इन पास्ट। Like we see that there was a Peloponnesian war, there was a civil war, there was this war, जो historical fact event हुए थे। पर जो state of nature ये hypothetical है, means these scholars believe that there was a time period when there was no state, and then something happened, the state was created. Before the state was created, there was a period that is known as state of nature. Okay, you have understood that state of nature means absolute absence of state, or absolute anarchy of state, when there was no government, there was no state, nothing else. Okay, that is the state of nature. फिर हमें इसमें जाना होगा ह्यूमन नेचर के बारे में, कि ह्यूमन नेचर कैसा था, क्योंकि वही डिफाइन करता है स्टेट ऑफ नेचर को, एंड दैट स्टेट ऑफ नेचर डिफाइन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम ऐसे मतलब अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। वी मस्ट अंडरस्टैंड इट ऑल टुगेदर द व्यूज ऑफ द थॉमस हॉबस, जॉन लॉक एंड द रूसो। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्कॉलर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज थॉमस हॉबस। ये जो थॉमस हॉबस था, ये कब पैदा हुआ था? 1588 टू 1679 में इसकी डेथ हो गई। It means that he might have lived like 56 or something years. Mm, इस एज में 1588 में पैदा हुआ, 1679 में ये मर गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियड, इट इज़ द मॉडर्न पीरियड। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये कार्ल मार्क्स से भी पहले था, ये बेंथम, जेस, मिल, रूजो एंड लॉक से भी पहले था, ये मैकियावेली के बाद आया था। ओके, कौन सा स्कॉलर? थॉमस हॉबस। ये कहाँ पैदा हुआ था? ही वॉज फ्रॉम द इंग्लैंड। ओके, दैट इज मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर, इसको हम पहला कहते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर। ओके, अब जो भी इसने कहा है, ये कहाँ कहा है, कैसे कहा है? इट इज़ नॉट अ पीरियड ऑफ एंशंट और मोर देन दैट, जब देयर वाज नो रिटन रिकॉर्ड्स। ये तब की बात है जब रिटन रिकॉर्ड्स थे। सो वी हैव नोन हिज वर्क with a book that is called Leviathan. It was written in 1651. हमें बस ये जानना होगा, देयर वाज अ स्कॉलर थॉमस हॉबस जो इंग्लैंड में पैदा हुआ था 1588 में। फिर वो बुक लिखता है लेविथान, जो कि कब पब्लिश होती है? 1651। 1651 में हमें वो बताता है कि जो स्टेट थी वो कैसे बनी और क्यों बनी, क्या वजह थी इस स्टेट बनने की, जो हम आज स्टेट देखते हैं ये क्यों बनी, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दैट। ये हमें पहला स्कॉलर बोलता है, दैट इज़ थॉमस हॉबस। ओके, इसकी क्या फ़िलासफ़ी है? द फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल रियलिज़म, ये बोलता है। मटीरियलिज़म बोलता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये देता है, और स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बोलता है। हियर हम जानेंगे कि जो इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, वी आर ओनली कंसर्न विद दैट फैक्ट। ओके, लेट्स पुट इट हियर। अब हमें इसके बारे में भी थोड़ा जानना होगा, क्योंकि हमें तब पता चलेगा जब हमें पता चलेगा वो किस पीरियड में रहता था, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग हिज पीरियड। तब हमें जानेंगे कि ऐसे क्या वजह थी कि वो ये बात करने पे मजबूर हो गया। लेट्स अज्यूम अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ओके, ही लिव्ड इन सम सेम एरिया ऑफ गैलीलियो, फ्रांसिस्कस एंड रिन डाकार्ट्स। ये स्कॉलर्स थे कुछ जो इसी के पीरियड में, जब आई मीन ये यंग था या वो बूढ़े होंगे, लाइक यू नो, इट दे वर लिविंग इन द सेम एरा ऑफ थॉमस हॉबस। ये कुछ स्कॉलर्स है जो इसी के टाइम पे पैदा हुए थे, या आई मीन जिंदा थे। ओके, ये हो गया एक साइड। अब हमें इसके मतलब सर्कमस्टांसेस के बारे में जानना ज़रूरी है, बिकॉज इट विल लेड अस टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लेटर। लेट्स बिगिन। हॉबस जो था, ही वाज बोर्न ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार 1642 और 1651 में। इंग्लैंड जो था वहाँ पर वार हो गई थी, सिविल वार। ओके, इससे पहले सिविल वार शांत था, देयर वाज नो सिविल वार, देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कॉलिज्म इन इंग्लैंड। पर जो ही ये पैदा हुआ, देयर वाज वार, सिविल वार पैदा होने लगा। ओके, ये एक पीरियड था जो ये पीरियड ऑफ कॉस क्यास एंड वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, इसी पीरियड में जब वो पैदा हुआ था, या आई मीन
जब वो ज़िंदा था उस इंग्लैंड में, तब सिविल वार चल रहा था इंग्लैंड में, ओके। और उस सिविल वार क्या था वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो सिविल वार है जो हम इंग्लैंड में आज देखते हैं, देयर इज स्टिल मोनार्की और पार्लियामेंट भी है, ओके, दैट इज आल्सो डेमोक्रेटिक एज वेल, ओके। इन 1500 आई मीन 1642 1651 में ये जो पीरियड था, इधर वार होने लगी किसके बीच में, पार्लियामेंट और मोनार्की के बारे में। मोनार्की क्या थी, मोनार्की में जो था उसमें एब्सोल्यूट पावर थे और पार्लियामेंट को कम थे। अब इन्हीं के बीच में लड़ाई हो रही थी, किसको पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर देंगे और मोनार्की को कम। और इसी सिविल वार के बीच में क्या हुआ था कि किंग चार्ल्स था, उधर एक किंग का मोनार्क मोनार्क था, उसको ओवरथ्रो किया गया था और उसको फांसी दी गई थी। आई मीन ही वाज एग्जीक्यूटेड और और किल्ड। ये सब वो देख रहा था कौन, थॉमस हॉब्स। ये इवेंट इसकी आइडिया को शेप करता है। दिस शेप इट हिज बिलीफ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंटिफिक मटेरियलिज्म। वो हम लेटर जानेंगे इसकी साइंटिफिक मटेरियलिज्म के बारे में। बट जो ये इवेंट हो गया था अबाउट द किंग चार्ल्स एग्जीक्यूशन, इसने इसको शेप किया। और ये सब इवेंट जो वो हॉब्स देख रहा था, ओके। अब हम जानेंगे इस तक क्या हो रहा था। जो मोनार्की थी वो एब्सोल्यूट थी, ओके। देयर वाज एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्की को बहुत ज़्यादा पावर थी। देयर वाज नो डेमोक्रेसी, नो आई मीन वोट, नथिंग अबाउट द डेमोक्रेसी, नथिंग अबाउट द लिबर्टी। किंग हैड द एब्सोल्यूट पावर। वो जज भी था, वो ही वाज एवरीथिंग, ओके। अब हमें इसके बारे में जानना होगा, थॉमस हॉब्स के सोशल कंट्रैक्ट के बारे में, ओके। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट स्कॉलर ऑफ द सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, दैट इज थॉमस हॉब्स, ओके। ये कब पैदा हुआ था, इंग्लैंड में 1508 में। देयर इज ए थिंग दैट्स कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर, जो मैंने आपको बोला। ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड वाई गवर्नमेंट्स आर फॉर्मड एंड व्हाट जस्टिफाइड पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये स्टेट ऑफ नेचर हमें ये सिखाएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना और इसमें क्या हुआ था। I already told you that state of nature is a hypothetical condition of humans, जहाँ पर न लॉ था, न गवर्नमेंट थी, न सोशल स्ट्रक्चर था, कुछ भी नहीं था, ओके। अब हम थॉमस हॉब्स का जो आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू करते हैं। इसका जो मेन पॉइंट था, दैट इज़ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर मीन्स जो इंसान की खसलत कैसी थी, ह्यूमन अच्छा था या बुरा था, ओके। कब, स्टेट ऑफ नेचर में, जब देयर वाज नो स्टेट, देयर वाज नथिंग एट ऑल, देयर वाज नो लॉ, ओके। स्टेट ऑफ नेचर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। उस वक्त जो ह्यूमन नेचर था, किसका, ह्यूमन का, वो अच्छा था या बुरा था, वो कैसा था, यह हमें जानना होगा थॉमस हॉब्स के पर्सपेक्टिव से। ही सेज दैट जो मैन था, ही वाज solitary, brutish, nasty, and solitary and short. These are the exact words of the Thomas Hobbes written in his book, that is Leviathan. Okay, in his book he says that जो human था, he was वेरी बैड, ही वॉज क्रूअल। और जो स्टेट ऑफ नेचर में जब ये लड़ाई थी, जो झगड़ा था, आई मीन जो जो मर्जी चाहिए वो खाया, जो मर्जी चाहे वो हड़प लिया। इट वाज अ स्टेट ऑफ वॉर, जहाँ पर वॉर अगेंस्ट एवरीवन थी और हर कोई आपका एनिमी था। कब, स्टेट ऑफ नेचर में everyone was your enemy, anywhere, and no, there was no friends, there were no family, there were no social relationships. Man was very barbarian, वो बहुत ही selfish था, egoistic था। So this was a view of the Thomas Hobbes according to ह्यूमन नेचर ऑफ द इन द स्टेट ऑफ नेचर। इन स्टेट ऑफ नेचर जो है उसमें जो ह्यूमन है उसकी कैसी मतलब वो बिहेवियर है, उसके उसके ट्रेट्स कैसे थे, देवर ईगोस्टिक, देवर सेल्फिश, देवर nasty and brutish, okay, according to Thomas Hobbes. He had a pessimistic view, means he had a negative view on the human nature in the state of nature. He didn't like the way a man was. He said that man was very bad. Okay, we can understand it with this. Further, he says a state of nature is a state of war. Every man against every man. These are the words you must be able to understand and remember well.
he says that जो human nature था it was not good in the state of nature. So जब ये नहीं था, जब झगड़े थे, लड़ाई थी, फसाद थी, when there was a violence, there was some barbarian cruelty. So there was chaos as well. Nobody could understand that उसको क्या करना चाहिए था. Then something happened. They people of in the state of nature, those humans जो बुरे थे, जो बहुत लड़ाई करते थे, जो मतलब there was no structure or something, they realized that अगर मैं किसी को मार सकता हूँ तो कोई और मुझे भी मार सकता है, मेरी चीज़ हड़प ले सकता है, एवरीथिंग. ही वॉज अफ्रेड ऑफ दिस फैक्ट, आई मीन दोज ऑल द पीपल इन दिस स्टेट ऑफ नेचर. तब उन्होंने क्या किया, दे केम टुगेदर, इधर से लोग आए, इधर से लोग आए, उन्होंने एक कंट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया कि हम जो लड़ाई है, फसादी जो क्योस है, वायलेंस है, इसको स्टॉप करने के लिए हमें किसी चीज़ को चुनना होगा जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगी, मेंटेन करेगी, आई मीन इस लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करेगी. और वो कौन होगा, दैट इज़ सोवरीन. सोवरीन इज़ अ टर्म यू मस्ट अंडरस्टैंड, इट कैन बी अदर किंग और समथिंग, जिसको पावर देंगे कि वो हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स. ओके, लेट्स रिवाइज इट. देयर वाज अ स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, जो ये बोलता है कि ह्यूमन was very bad. So in order to be peaceful, in order to maintain law and order, the people came together. They chose their sovereign who had to maintain law and order um, in their social life. Okay, this was the idea of the Thomas Hobbes. So it was a human nature which was brutish and nasty, and the state of nature was state of war. There was a barbarity, there was cruelty, there was war, there was fights. Okay, there was no safety and peace. So in order to acquire those peace and safety and security, people came together and they made a contract. And then contract, when they chose sovereign, that's how this state was created in simple. Okay, this was the reason why state was created. According to Thomas Hobbes, people try to maintain law and order. That's why they created state. Then he further says that the sovereign is outcome of the contract, not part of the contract. क्योंकि जो contract था, that was between the people, not with the sovereign. Sovereign was the outcome of that agreement. And the sovereign has absolute power to make laws, punish and decide war or peace. तो sovereign है, इसको absolute power देगी. It means that even if people try to revolt the king or sovereign, it cannot happen because they have already surrendered their all the rights. They have given some legitimacy, absolute legitimacy to their sovereign. They cannot get back with this.